जब मुजफ्फरपुर के परिप्रेक्ष्य में गीतकारों की चर्चा होती है तो अनायास ही चर्चित गीतकार अंजनी कुमार पाठक का नाम जुबां पर आ जाता है। अंजनी जी अच्छे रचनाकार तो हैं ही, ईश्वर ने अच्छे स्वर भी दिए हैं। जब अच्छी रचनाओं पर अच्छे स्वर हावी होते हैं तो स्वाभाविक रूप से दर्शक श्रोता झूम उठते हैं। यही कारण है कि पाठक जी अभी मंचीय कवि के रूप में काफ़ी चर्चित हैं और कई सम्मानों से अलंकृत और विभूषित हो चुके हैं। अंजनी कुमार पाठक हमारे साथ हैं। मैं प्रमोद नारायण मिश्र बिहारी लाल चैनल के लिए इनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अंजनी जी, सबसे पहले मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि आप तो समाहरणालय में थे जी, कार्यरत थे। उस समय आपकी साहित्यिक कोई चर्चा नहीं थी मेरी समझ, लेकिन रिटायर होने के बाद आपकी गतिविधि बड़ी तेजी से बढ़ी और आज आप उस जगह पर विद्यमान हैं जहां कोई परिचय का मोहताज नहीं होता है। तो बताइए कि रिटायर होने के बाद आप में साहित्य संवेदना जगी या रिटायरमेंट से पहले से साहित्य संवेदना थी? साहित्य, हिंदी साहित्य के प्रति बचपन से ही झुकाव था। वाह। और 19 वर्ष की अवस्था में नीलिमा त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका भी निकालने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा, ठीक। 24 वर्ष की अवस्था में नौकरी में चले आए और फिर कलेक्ट्रेट में 35 वर्ष तक नौकरी रहने पर दूसरी ओर मुझे कुछ करने का अवसर नहीं मिला। यदा कदा साहित्यिक चर्चा हुआ करती थी, कुछ कविताएं प्रकाशित हुआ करती थी। 11 मार्च 11 में रिटायरमेंट के बाद पूर्ण रूप से वकालत पेशे से मैं जुड़ गया और साहित्य के भी, हिंदी साहित्य के प्रति भी समर्पित हो गया। मतलब आपके अंदर जो साहित्य छिपा हुआ था 19 साल की उम्र से, आपने कहा, वो पारिवारिक झंझा बातों में दब के रह गया। ये बात थी? ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, साहित्य तो हृदय से निकलता है। निकलता है, लेकिन चर्चा में हम 11 में आए। हाँ, आए। ठीक, अच्छी बात। ये बताइए कि प्रायः जो अभी रचनाएं लिखी जा रही हैं, मुक्त छंद में लिखी जा रही हैं, गद्य टाइप की रचनाएं लिखी जा रही हैं, लेकिन आप प्राय की आपकी रचना सभी गेय है। तो ये बताइए कि आप गीत के प्रति ही क्यों समर्पित रहे? मुक्त छंद के बारे में आपका क्या कहना है? गीत के संबंध में आपका क्या कहना है? वर्तमान माहौल में कवि सम्मेलन की जो गिरावट देखी जा रही है हास्य कवि के रूप से, सोचे कि हम भी एक धारा शुरू कर दें। और उस धारा के तरह मैंने प्रयास किया कि मैं जो भी काव्य पाठ करूंगा गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से एक नई धारा का विकसित करूंगा। और मेरे सारे गीत जो हैं संगीतबद्ध किए हुए हैं, एक नई धारा, एक नई उपज, नए शब्द, नए भाव के साथ में लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे पूरे भारतवर्ष में हमारी ख्याति मिल चुकी है। ये बताइए कि आपकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कि आप संगीत की कहीं न कहीं से शिक्षा भी लिए होंगे। क्या आपने संगीत की शिक्षा भी ली है? ऐसी बात नहीं है, ये तो भगवान की देन है, माँ सरस्वती की कृपा है कि मैं कुछ गा लेता हूँ, कुछ बोल लेता हूँ, कुछ शब्द चयन भी कर लेता हूँ और हमारे श्रोताओं को ही पसंद पड़ता है। सरल सहज लिखना मेरी ऐसो शुरू से आदत रही है।